ईश्वर की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ईश्वर का पवित्र वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 21 हमें कुछ समझाना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें समझाता है क्या? जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वचन के अनुसार, ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो प्रभु उसकी देखभाल करता है, उसे मार्ग दिखाता है, उसे राह दिखाता है, उसके लिए रास्ते खोल देता है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे किस विषय पर मनन चिंतन करना चाहिए, किस विषय पर मैं आज वचन को शेयर करूं, वचन को बांटूं, वचन की तैयारी करूं। सबसे पहले मैं खुद तैयारी करता हूं। उस वक्त एक आवाज आती है पवित्र आत्मा की कि कहीं तेरे दोस्त के साथ में तेरा संबंध खराब तो नहीं है, कहीं तू नाराज तो नहीं है, कहीं वो तो नाराज नहीं है, कहीं वो तुझसे गुस्सा तो नहीं हो रखा, जा उसे सुलह कर ले। मेरी हमेशा से एक आदत है, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मैं सबसे सुलह करता हूं, सबसे आगे चल के उनसे रिश्ता जोड़ता हूं। मैं अपने आप को छोटा बना लेता हूं। इससे क्या होता है? इससे जो मैं प्रार्थना करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, और जो प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उन सबको पवित्रता प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, ईश्वर की शिक्षा का पालन करते हुए वचन का घोषणा किया है, वचन को सुनाया है, वचन को बांटा है, वचन की तैयारी की है, प्रार्थना की तैयारी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप कोई इंटरव्यू देके बैठे हैं, आपने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, आपने प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, आप मुझे बताना मुझे किस कंपनी में ज्वाइन करना है, किस में नहीं। जब आप प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु आपको बताएगा कि बेटा ये कंपनी, ये जॉब तेरे लिए सही है। लेकिन काफी बार क्या होता है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, वचन पर विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं वचन पढ़कर क्या होगा, और कहीं ना कहीं वह राह से, मार्ग से भटक जाते हैं। आज ईश्वर उन सभी लोगों को राह दिखाना चाहता, बताना चाहता है कि बेटा और बेटी, जब तुम अपनी बुद्धि पर निर्भर रखते हो तो शैतान तुम्हारे अंदर कार्य करता है और तुम्हारे अंदर पाप प्रवेश कर जाता है। कैसे? हम कहीं ना कहीं ईश्वर के वचन का और ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर पर संदेह करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। प्रभु से नहीं पूछेंगे, प्रभु से मार्ग नहीं मांगेंगे, प्रभु से राह नहीं चाहेंगे, प्रभु की इच्छा नहीं पूछेंगे। इस वजह से बहुत सारे भाई बहन पाप में पड़ जाते हैं। क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? क्या ये दोस्त मेरे लिए उचित है? क्या ये कॉलेज मेरे लिए सही है? क्या ये पढ़ाई मेरे लिए सही है? क्या ये जॉब मेरे लिए सही है? क्या ये कार्य मेरे लिए सही है? क्या ये जमीन, ये गाड़ी मेरे लिए सही है?
बहुत सारे लोग प्रभु से नहीं पूछते, जिसकी वजह से वह राह से मार्ग से भटक गए हैं। और आज ईश्वर हम सबको एक नया मौका देता है कि बेटा और बेटी, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों में सुनोगे, सच्चा मार्ग यही है, इसी पर चलते रहो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वह राह से भटक जाता है, वह सन्मार्ग से भटक जाता है। लेकिन आज ईश्वर हर एक व्यक्ति को उस सन्मार्ग पर ले चलना चाहता है, उस राह पर लाना चाहता है जो मार्ग प्रभु के और जाता है, प्रभु के करीब लाता है, प्रभु से जोड़े रखता है, जो हमारे लिए उचित है, लाभदायक है, जो हमारे हित के लिए है। जो व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा प्रभु से राह मांगता है, मार्ग दर्शन मांगता है, प्रभु उसको संभालता है। चाहे वह मार्ग से भटक क्यों ना जाए, प्रभु अपने दूत को भेजता है। पवित्र आत्मा हमें संकेत देता है कि नहीं, ये वाला रास्ता गलत है, ये दोस्त नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हें धोखा देगा, इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है, नहीं ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये जमीन तुम्हारे लिए नहीं है, ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे से बात करता है, ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ में, जैसे ही मैं प्रार्थना के लिए समय निकालता हूं, उस वक्त कहीं ना कहीं कोई काम आता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस वक्त तुरंत फोन आता है, ये काम है, करोगे क्या? लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं पहले प्रार्थना करता हूं। जितनी देर मुझे प्रार्थना करनी है उतनी देर प्रार्थना करने के बाद यदि वो काम मैं कर सकता हूं तो ही मैं करता हूं। और दूसरी चीज, यदि कोई काम मुझे प्रभु से दूर करता है, जिसकी वजह से मैं प्रभु को समय नहीं दे पाता, प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर पाता, मिनिस्ट्री को समय नहीं दे पाता, वो कार्य मैं नहीं करता, चाहे मेरे घर में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, मेरा भरोसा है मैंने प्रभु को अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ सौंप रखा है। प्रभु मुझे राह दिखाएगा, प्रभु मेरी व्यवस्था करेगा, प्रभु मेरे घर को चलाएगा। आज ईश्वर चाहता है कि हम सन्मार्ग पर चलें। यदि आज से पहले आप मार्ग से भटक गए थे, पाप में पड़े हुए थे, गलतियां कर रहे थे, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के बंधन में थे, व्यभिचार कर रहे थे, अपने शरीर को अशुद्ध कर रहे थे, अपवित्र कर रहे थे, आज ईश्वर चाहता है बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, एक ऐसा मार्ग फिर तुम कभी भटकोगे नहीं, एक ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर तुम चलोगे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें थाम लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा सदैव आप लोगों के साथ रहता है, वह आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है, गाइड करता है। और अधिक से अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए, प्रार्थना में वचन का सदुपयोग कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए, और वचन के द्वारा आप हर कार्य की शुरुआत करेंगे ना, आपका हर कार्य सफल होगा, हर योजना सफल होगी, हर रिश्ता, हर योजना, हर एक चीज में ईश्वर की आशीष उतरेगी। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको हौसला, बल, सामर्थ्य, शक्ति, शांति, प्रेम, कृपा प्रदान करेगा। वह आपको गिरने नहीं देगा, वह आपको डगमगाने नहीं देगा, वह आपको उठा लेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा हमें सन्मार्ग की शिक्षा दी है, और इस वचन के बारे में हम अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।